हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर है जो कि काफ़ी इजी है। जस्ट हम कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद फिर मैं एक दो प्रॉब्लम लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखोगे कि आप जानते हो 9th में सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट सीख चुके हो, इसी के ऊपर ये बेस्ट चैप्टर है। यहाँ हम सीखने वाले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, वो क्या रहता है। अभी मान लीजिए दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR। वो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, वो ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल है उनका रेशो। ये रेशो क्या रहेगा, अगर देखा जाए तो ABC का बेस है BC और हाइट है सपोज AD। ऐसे ही ट्रायंगल PQR का बेस है QR और PS सपोज है हाइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेस दोनों ट्रायंगल की अलग अलग है। ठीक है, और हाइट की अगर बात करें तो भी अलग अलग है। तो उस समय वो एरिया क्या होगा, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है। तो अगर हम देखते हैं तो 1/2 इसका बेस अगर लेते हैं BC, हाइट अगर लेते हैं AD अपॉन 1/2 इंटू PQR का क्या होगा, QR का हो जाएगा QR ये बेस और हाइट हो जाएगा PS। दोनों 1/2 यहाँ कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, बेस और हाइट का रेशियो। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बेस और हाइट अगर दोनों डिफरेंट है तो उस समय जो रेशियो आपको मिलता है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का रेशियो, वो बेस इंटू हाइट मिलता है। ठीक है, तो एक समरी के रूप में एक शॉर्टकट मतलब याद रखने के लिए, अगर बेस और हाइट दोनों डिफरेंट है तो हम बोल सकते हैं कि बेस और हाइट का रेशियो ये रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल। ये पहली सिचुएशंस। दूसरी सिचुएशन है कि अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PBC। ठीक है, उन दोनों का अगर एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल की बात करते हैं तो ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, यहाँ क्या है, हाइट है ये ट्रायंगल की AB और ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट है PC। मतलब दोनों जगह क्या है, हाइट डिफरेंट है, लेकिन BC ये जो बेस है ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। तो अगर बेस सेम है तो उस समय जो रेशो रहेगा वो रेशो हमेशा उनके रिस्पेक्टिव हाइट का रहेगा। जैसे ये ट्रायंगल की हाइट है AB और ये ट्रायंगल की हाइट है PC। तो अगर इसको समराइज करें तो दो ट्रायंगल है और उनका अगर बेसिस इक्वल है तो हाइट का रेशो ये रहता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि अगर ये थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे AR ये हाइट है और इसकी है PS, दोनों हाइट सेम है और बेस दोनों डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। ठीक है, यहाँ क्या है, दोनों के हाइट सेम है, बेस डिफरेंट है। तो हाइट अगर इक्वल है तो क्या होगा, रेशो जस्ट बेस का रहेगा CQ। ठीक है, इसको समराइज अगर करना है तो A1 अपॉन A2 हम बोल सकते हैं B1 अपॉन B2। थर्ड जो है, फोर्थ सिचुएशन ये है कि यहाँ ट्रायंगल दिया है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है APC। यहाँ देखोगे तो क्या है, दोनों के लिए बेस AC वो भी सेम है, दोनों के लिए हाइट जो है ना, यहाँ PC और यहाँ SB भी अगर बोले तो दोनों हाइट सेम है क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो उस समय बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो उस समय रेशो क्या रहेगा, उस समय रेशो 1:1 रहेगा क्योंकि दोनों कट हो जाएगा, 1/2 कट हो जाएगा, बेस कट हो जाएगा, हाइट कट हो जाएगा। तो ऐसे में उनका जो रेशो है वो 1/2 आता है। समराइज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/1। तो A1 और A2 दोनों इक्वल होते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, याद रखिए कि अगर दो ट्रायंगल है, एक समराइज रूप में मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, दो ट्रायंगल है, दोनों के बेस और हाइट दोनों डिफरेंट है तो उनका एरिया का रेशो जो है वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों के बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशो जो हाइट इतना रहेगा रिस्पेक्टिव हाइट के। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के
बेस अगर सेम है तो रेशो हाइट का रहेगा, हाइट सेम है तो बेस का रेशो रहेगा। और अगर कोई ट्राइंगल में बेस और हाइट दोनों सेम है तो उस समय वो रेशो 1:1 रहेगा, तो उस समय दोनों जो एरिया है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स है जो हम यहाँ ले रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, यहाँ एक आप फिगर देख रहे हो कि एक ट्राइंगल है, BC जो है ये परपेंडिकुलर AB के ऊपर, वैसे ही AD जो है ये परपेंडिकुलर AB के ऊपर। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ मेंशन की है, BC की वैल्यू है 4 और AD की वैल्यू है 8, और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये अगर फिगर को अगर देखते हो तो ये ट्राइंगल की ये हाइट है, ये बेस है, ये नीचे वाले ट्राइंगल की ये बेस है, ये हाइट है ना। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है बेस। तो जैसे हमने देखा था कि बेस अगर कॉमन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अगर बेस सेम है तो रेशियो क्या होता है? हाइट का होता है, तो CB अपॉन AD। यहाँ आपको रीजन लिखना पड़ेगा, है ना, इक्वल बेस है ना, विथ डिफरेंट क्या है? डिफरेंट हाइट। तो उस समय जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये जो है रेशो जो रहेगा CB अपॉन मतलब 4/8 जो कि रहेगा 1/2। तो जस्ट इस तरह से ये सिंपली है। एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ देख रहा है कि एक ट्राइंगल है PS जो है, ये PS ये परपेंडिकुलर है RQ के ऊपर, उसके बाद QT जो है ये परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ मेंशन की है, Q, PS, PR और निकालना है QT। यहाँ हम देखेंगे कि ट्राइंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखते हैं कि PRS अगर देखते हो, PRS में अगर देखोगे तो क्या बेस है, क्या हाइट है? PQR, ये ट्राइंगल देखेंगे PQR अगर ट्राइंगल देखते हैं तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। ये ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा? बेस कितना रहेगा? PQR, इसमें तो हाइट हो गई PS और बेस क्या रहेगा? बेस रहेगा QR, है ना। ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया RQ, QR बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको 1/2, RQ कितना दिया है? 6 और PS भी दिया है 6, तो यहाँ 3 × 18, ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यही अगर हम ट्राइंगल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो है PQR, यही अगर ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ ये हाइट कहलाएगी और ये बेस कहलाएगा, बराबर है। तो बेस हो जाएगा PR और हाइट हो जाएगी TQ या फिर QT, जो कोई हमें निकालना। तो उसमें से ये दिया है 18, ये है 1/2, PR दिया है 12 और QT आपको निकालना है। तो ये 18 यहाँ हो जाएगा 6 QT, तो QT कितना आएगा? 18/6, देयरफॉर QT आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ हो क्या रहा है, हम लोगों ने सभी दोनों बार ये ट्रायंगल लिया है। पहली बार ये ट्रायंगल लेके उसका ये हाइट और ये बेस लिया है, दूसरी बार यही ट्रायंगल लेके उसका ये बेस और ये हाइट लिया है ना, जिसके कारण से हम इजीली ये इसको निकाल पाए। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है इसके ऊपर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।